हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर जब भी कभी कोटा वर्ड का जिक्र सुनोगे तो एक बात जरूर याद आएगी कि कोटा एक शहर का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स नीट या आईआईटी जेईई की कोचिंग लेने जाते हैं। लाखों की संख्या में बच्चे वहां पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोटा एस्पिरेंट्स के मामले में अब डूबता जा रहा है तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? चलिए इसी बात को समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या कोटा सच में डूब रहा है। दोस्तों, कोटा एक ऐसे शहर का नाम है जिस शहर का पूरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चली कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कोचिंग बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी लेते हैं और कोटा शहर इतना फेमस हुआ उन्हीं कोचिंग्स की वजह से कि देश भर के लाखों बच्चे जो है वो लाखों लोग अपने बच्चों को वहां भेजते हर साल कोचिंग लेने के लिए, चाहे वो नीट की है चाहे वो जेईई की कोचिंग है। बच्चे वहां जाते, वहां रहते, पीजीज में रहते, उसके बाद बहुत सारी स्टेशनरी की दुकान वहां पर खुली, लोगों का काम चला और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। सालों साल ये कारोबार चलता है, कोचिंग्स का भी कारोबार चलता है। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगा करके पीजीज बनाए उनका भी काम चलता है। 20-20 हजार महीना के हिसाब से बच्चों ने वहां पर पेमेंट करी, वो वहां पर रहे। सालों साल ये काम चलता रहा, सालों साल ये इनकम सोर्स लोगों की बनती रही। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या ट्रेंड सेट हो रहे हैं कि कोटा जाने वाले बच्चों की जो संख्या है वो हर साल गिर रही है। अगर पिछले साल या इस साल के कंपैरिजन में बात करूं तो जहां 2.5 लाख बच्चे पिछले साल वहां पढ़ने गए तो इस साल वो संख्या 1.5 लाख रही। इसके लगभग लगभग आधे बच्चे कम हो गए जो वहां कोचिंग लेने के लिए, फिजिकल कोचिंग लेने के लिए जाते थे। कई लोगों से पत्रकारों ने बातचीत करी, लोगों का दर्द सुना तो पता लगा कई कई करोड़ रुपए लगा करके लोगों ने बड़े बड़े पीजीज बनाए, आलीशान घर उन्होंने बनाए, रूम्स बहुत अच्छे अच्छे रूम्स उन्होंने बनाए ताकि बाहर से आने वाले बच्चे हेल्दी एनवायरनमेंट में रह सके, उनको वो माहौल मिल सके, उनके पेरेंट्स जो पैसे खर्च कर सकते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी जगहों पर रख सके, बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर सके। लेकिन अब उन्हीं लोगों का दर्द ये कहता है कि अब हमारे यहाँ पर जो संख्या थी वो आधी हो गई। जहां 5 लाख बच्चे रह सकते हैं कोटा के अंदर, अब वहां रहने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख रह गई। जहां 80 हजार के आसपास पीजी है, लाखों रूम्स हैं कोटा के अंदर, अब वो खाली पड़े हैं। जिन रूम्स का किराया कभी 20 हजार रुपए महीना तक हुआ करता था अब उन लोगों ने 10 हजार कर दिया। जिन लोगों का 10 हजार हुआ करता था अब उन लोगों का किराया केवल 5 हजार रुपए रह गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि हाल ही में उन्होंने करोड़ रुपए लगा करके 10-20-30 रूम सेट बनाए जहां पर मैनेजर रखा, वार्डन रखा, कुक रखा, तमाम सुविधाएं रखी और अब उस पीजी के अंदर इतने बच्चे भी नहीं रहते हैं कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह जो है वो दी जा सके। तो एकाएक ऐसा क्या हुआ, क्यों लोगों ने अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया, क्यों बच्चों ने वहां जाकर के रहना बंद कर दिया, क्यों वहां कोचिंग लेनी बंद कर दी? तो इसका जवाब ये नहीं है कि बच्चे अब कोचिंग नहीं लेते हैं, बच्चे कोचिंग लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नारायणा है, चाहे वो एलन है, चाहे वो आकाश है, चाहे वो फिजिक्स वाला है, इन लोगों ने अलग अलग शहरों में, देश के 50 शहरों में अपनी ब्रांचेज जो है ना वो एस्टेब्लिश कर ली। अब बच्चे वहां पढ़ने नहीं जाते हैं, बच्चे अपने शहर में पढ़ते हैं, अपने घर पर रह करके पढ़ते हैं। तो कोचिंग्स का तो काम चलता रहा लेकिन उन लाखों लोगों का जो रोजगार था, कोई स्टेशनरी का सामान बेचता था, कोई नोटबुक्स बेचता था, तो कोई रिक्शा चलाता था, बच्चों को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने का जिसका काम था, या खाने पीने की चीजें हैं, ढाबे हैं, होटल्स हैं, रूम जो किराए पर देने वाले लोग हैं, घर किराए पर देने वाले जो लोग हैं, इन सब का कारोबार धीरे धीरे जो है वो चौपट हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अर्थव्यवस्था पूरी कोटा की चमकाई थी जिन कोचिंग्स ने, आज उन्हीं का जो एक शिफ्टिंग चल रही है देश के सभी हिस्सों में, कभी ये उसी शिफ्टिंग की वजह से पूरा कोटा शहर जो है वो इकोनॉमिकली डूब ना जाए। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कि क्या सच में कोचिंग्स इसका बहुत बड़ा रोल था और कोचिंग की वजह से ये सब चल रहा है, या फिर इसकी वजह कुछ और है, या वास्तव में बच्चों का रुझान कोचिंग की तरफ कम हो गया, या फिर कोचिंग वाले चाहते हैं कि हम तो हर शहर में पहुंच जाएं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे ऊपर जो दूसरे लोग चलते हैं उनका क्या होगा। कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।